हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स ऑफ सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो घबराइए मत, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। आपको वहां पर क्लास 6 से लेकर 12th तक की बढ़िया और शानदार पढ़ाई कराई जा रही है और यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को केटर किया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी एजुकेशन वहां हम प्रोवाइड करते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोडिंग के लिए मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी के लिए आज क्लास 11th का एक बढ़िया सा सेशन लेकर आया हूं। क्लास 11th मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 14 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करेंगे, विच इज एक्सियोमेटिक अप्रोच। होता क्या है सर ये, आओ समझते हैं। ठीक है, एक्सियोमेटिक अप्रोच कह सकते हो, एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑन प्रोबेबिलिटी कह सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आपको पुकारना है उसे। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। तो आओ देखते हैं व्हाट इज एक्सियोमेटिक अप्रोच। ठीक है, क्या होता है ये। देखो, दो चीजें बता रहा हूं। पहले इस पे आने से पहले हम दो चीजें समझेंगे, दो शब्द, दो वर्ड समझेंगे, टू वर्ड्स। क्या है? पहला वर्ड है बेटा इक्वली लाइकली इवेंट्स। और दूसरा है नॉन इक्वली लाइकली इवेंट्स। नॉन इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, ये दो शब्द हमें पहले समझने हैं, क्योंकि अगर इनको हम नहीं समझ पाए तो हम बेटा एक्सियोमेटिक अप्रोच भी नहीं समझ पाएंगे। देखो, एक्सियोमेटिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसकी मदद से आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, बिकॉज वी विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल ओनली। एक सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में क्या है, पढ़ना ध्यान से। जी सर, क्वेश्चन में कहा मैंने अ फेयर कॉइन, ध्यान से सुनना। जी सर, एक फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन का मतलब होता है एक ऐसा कॉइन जिसमें कुछ भी आप कह सकते हो चीटिंग होने की कोई संभावना नहीं है, जिसको अगर आप स्पिन करोगे, उछालोगे, फ्लिप करोगे तो आप बिल्कुल निडर होके कह सकते हो कि हाँ, जो अब जो टॉस होगा ना वो पार्शियल नहीं होगा, जो टॉस होगा ना उसमें चीटिंग नहीं हो पाएगी। तो फेयर कॉइन का मतलब एक अच्छा कॉइन जिसमें कोई खराबी नहीं है, बढ़िया कॉइन है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, ध्यान से सुनना। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस कर लेते हैं। ठीक है, दो बार हमने एक फेयर कॉइन को टॉस किया। ठीक है, डन सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन सुनना बेटा। जी सर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ध्यान से सुनो भी, ऑफ गेटिंग डिफरेंट आउटकम्स। कैसे? ऑफ गेटिंग डिफरेंट आउटकम्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट आउटकम्स। क्या सर? डिफरेंट आउटकम्स। मतलब सर अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, जो भी आपको कहना है कह लो। अच्छा, दूसरी तरफ एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक और। ठीक है, क्वेश्चन 2 आप कह सकते हो कि मैं बिल्कुल इसके जैसा लिखने वाला हूं, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा। ठीक है, मैंने कहा अ कॉइन, फेयर नहीं बोला, फेयर नहीं बोला। मैंने इस बार मैं फेयर नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला अ कॉइन। ध्यान से सुनना, अ कॉइन is tossed twice.
एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, ठीक है। अब कंडीशन समझो भाई, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही शानदार सी कंडीशन जो इस पूरे क्वेश्चन को बदल देगी। क्या? इट गिव्स हेड 3 times more than tails. 3 times it give head 3 times as it gives tail. मतलब सर आओ बताता हूं, पहले मतलब बाद में बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट आउटकम्स। यहां भी वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability अरे बन जा भाई, of getting different outcomes। अब इन दोनों एग्जाम्पल को ही हमें डिस्कस करना है, इन्हीं को डिस्कस करने में 15-20 मिनट लगेंगे। इन्हीं दोनों एग्जाम्पल से ये दोनों शब्द क्लियर हो जाएंगे, वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, इन्हीं दोनों एग्जाम्पल से हमें एक्सियोमेटिक अप्रोच क्लियर हो जाएगी। आओ देखते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले हम सॉल्व करेंगे ये वाला एग्जाम्पल या क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक फेयर कॉइन है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस शब्द पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, जबकि यहां फेयर कॉइन नहीं है, यहां कॉइन चीटर है। ये कॉइन चीटर है, ये कॉइन गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है, मैं बताऊंगा अभी गड़बड़ क्या है, ठीक है। अब फेयर कॉइन जब होता है, फेयर कॉइन जब होता है तो ध्यान से सुनना, उस एक कॉइन को आप उछालोगे तो आपको क्या मिलेगा? सर आपको या तो टेल्स मिलेगा या फिर हेड मिलेगा, बस 2 ही चीजें मिल सकती हैं। पक्की बात? हाँ सर, लेकिन यहां 2 कॉइन्स हैं सर, यहां 2 कॉइन्स हैं, तो 2 कॉइन्स को अगर आप उछालोगे तो आपको क्या मिलेगा? सर हो सकता है आपको हेड हेड मिल जाए, हो सकता है आपको एक हेड और एक टेल मिल जाए, हो सकता है आपको टेल टेल मिल जाए, हो सकता है एक टेल और एक हेड मिल जाए। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ये तो डन है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। यानी सैंपल स्पेस में सारे पॉसिबल आउटकम्स हमने लिख दिए। जब 2 कॉइन को आप उछालोगे तो 4 आउटकम्स आते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, बस खत्म। अब यहां पर मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। अब देखो ये दोनों डिफरेंट है क्या? नो सर सेम है, तो ये तो अपन को लेना नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना चाहिए। डिफरेंट, हेड और टेल दोनों डिफरेंट है, हाँ सर तो ये आएगा। टेल टेल दोनों सेम है सर, नहीं ले सकते, डिफरेंट आउटकम चाहिए। टेल और हेड दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब हमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ई हम मान लेते हैं, और उसमें हमें डिफरेंट आउटकम्स यानी हेड टेल लेना है और टेल हेड लेना है, बस डिफरेंट आउटकम्स लेने। डन? यस सर। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारे तरीके से सुनना, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। अब यहां पर हर आउटकम को लिखो, जैसे एच एच है, हाँ सर एच एच लिख लो, एच टी है एच टी लिख लो, टी टी है टी टी लिख लो, टी एच है टी एच लिख लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इन चारों आउटकम की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो। कैसे निकालते हैं ये भी सीख लो। कैसे? मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउटकम हेड हेड, मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउटकम हेड टेल, मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउटकम टेल टेल, मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउटकम टेल हेड। ठीक है, मुझे ये निकालनी है सर, बात खत्म। ठीक है, निकल जाएगी सर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब देखो मेरी बात, आप मुझे इसे कैलकुलेट करना है, ये नई चीज है बेटा, तभी मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं, नई चीज है ये, टोटली नई चीज है। होता क्या है कि अगर आपको हेड हेड की आउटकम की निकालनी है प्रोबेबिलिटी अकेले इसकी, कि मुझे तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक फेयर कॉइन में अगर सिर्फ हेड की आउटकम की बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो आपका आंसर होना चाहिए सर हेड सिर्फ एक बार आता है आउट ऑफ टोटल 2। अगर एक फेयर कॉइन में मैं सिर्फ और सिर्फ टेल की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो आपका आंसर होना चाहिए एक बार टेल आता है सर आउट ऑफ 2, सिर्फ एक टेल होता है आउट ऑफ 2। तो ये हो गया, ये हमने लिख लिया सर। ध्यान से सुनना जी सर। बेटा PH को हम लिखते हैं PH यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ H इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H। समझ रहे हो? ये आप क्लास 12th में और अच्छे से सीखोगे। ठीक है, ये है बेटा इंडिपेंडेंट, आप कह सकते हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट वाला टॉपिक है, क्लास 12th में आपको समझाया जाएगा अच्छे से। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। डन, बिल्कुल डन सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी पर्टिकुलर, इनकी पर्सनल प्रोबेबिलिटीज हमें निकालनी है सर, और वो पर्सनल प्रोबेबिलिटीज जो हम निकालेंगे उन्हें भाई साहब बहुत शानदार तरीके से लिखना भी है। ठीक है, थोड़ी स्पेस बना रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ना, तो स्पेस की कमी है। ठीक है, आओ लिखते हैं सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ h 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ h 1/2, 1/2 1/2 1/4, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई वो क्या आई सर, 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, 1/2 इंटू 1/2 क्या आई बेटा, 1/4 लिख लो बेटा। डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ h 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, 1/2 इंटू 1/2 क्या आई बेटा, 1/4 आई, लिख ले बेटा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, 1/2 तो 1/2 1/2 1/4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट ले रहे हो, क्वेश्चन ले रहे हो, उसका सैंपल स्पेस बना रहे हो और सारे के सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं उन सबकी पर्सनल प्रोबेबिलिटीज बराबर आए, देखो बराबर आ रही है बेटा, देखो 1/4 1/4 1/4 1/4। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, उस क्वेश्चन के सैंपल स्पेस में जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स की पर्सनल प्रोबेबिलिटीज बराबर आ जाए, तो उस पूरे क्वेश्चन को हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा है, इक्वली लाइकली इवेंट्स वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन हुआ ये, इक्वली लाइकली इवेंट्स वाला क्वेश्चन हुआ। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस सर। ठीक है, डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। तो सर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इक्वली लाइकली इवेंट्स वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें जो हमारे पास सैंपल स्पेस ये बना, इनके पर्सनल हमने निकाल के देखे प्रोबेबिलिटी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सर ये तो फेयर कॉइन है, फेयर कॉइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। तो इसके हिसाब से हमने देखा कि ये इक्वली लाइकली वाला क्वेश्चन है। इक्वली लाइकली वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाले तरीके से। कौन सा तरीका है सर, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, हम कहेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एक और एक दो, सर दो आउटकम्स है, आउट ऑफ टोटल आउटकम्स 4 हैं, लो भैया आंसर आ गया 1/2। बात क्लियर है? हाँ सर। इक्वली लाइकली वाले इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स कैसे पता चलता है, ऐसे कि भैया जो भी सैंपल स्पेस में आए उन सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी देखो बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आ गई तो क्वेश्चन हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स वाला है, उसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो, खराब क्वेश्चन है ये, खराब, मैं बताता हूं गंदा क्वेश्चन है, मैं बताता हूं क्यों। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है, और वो कॉइन को, फेयर कॉइन नहीं है, मैंने फेयर कॉइन लिखा ही नहीं, मैंने कॉइन लिखा, इट गिव्स हेड 3 times एज इट गिव्स टेल। मतलब सर भैया हेड वो देता है टेल देने के 3 गुना, 3 times। मतलब सुनना, आउटकम क्या आएगा सर, यहां भी एस वही बनेगा, एस यहां वही बनेगा, एस मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस वही बनेगा भाई, दो कॉइन्स हैं, दो, एक कॉइन है, एक कॉइन को 2 बार उछाला तो बनेगा वही सर, हेड हेड आ सकता है, हो सकता है सर टेल टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या टेल टेल, या फिर हेड टेल। इसके अलावा आपको कुछ और देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यही बनेगा, सैंपल स्पेस यही बनेगा। अब यहां पर मैं कहूं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ क्या है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताओ क्या है, तो यहां 1/2 नहीं आएगा, यहां 1/2 आया क्योंकि फेयर था, ये फेयर कॉइन नहीं है। इस कॉइन में खराबी है, इस कॉइन में इसलिए खराबी क्योंकि ये हेड ज्यादा देता है टेल्स के मुकाबले, टेल के मुकाबले हेड ज्यादा देता है। अब ध्यान से सुनना, बताता हूं आपको। मान के चलो टोटल हमने 4 बार कॉइन को उछाला, तो ध्यान से सुनो, टेल वो एक ही बार देगा बस, 1 out of 4, हेड वो टेल के 3 गुना देगा। अगर टेल एक बार दे रहा है तो हेड देगा 3 into 1 is 3, यानी ये 3 out of 4 देगा। समझ रहे हो? अगर 4 बार हमने कॉइन को उछाला तो 4 बार उछालने पर एक बार वो
टेल देगा तो 3 बार वो हेड देगा, टेल के 3 गुना हेड आ रहा है। अगर 8 बार हम करें, 8 बार, तो 8 में से बेटा 2 बार वो टेल देगा और 6 बार वो हेड देगा। तो हेड वो 3 गुना दे रहा है, 2 3 6। समझ गए? हाँ सर। समझे? हाँ सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आई 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आई 1/4। अब ये क्वेश्चन हमारा इक्वली लाइकली वाला है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? वही तरीका है सर कि भैया ये इनकी पर्सनल प्रोबेबिलिटीज पता कर लो। अगर सब बराबर आई तो इक्वली लाइकली वाला है, सब बराबर नहीं आई तो इक्वली लाइकली वाला नहीं है। हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। डन? यस सर। अब एच क्या है सर? 3/4 3/4 3/4 3/4 9/16 आया सर। ये कितना आया? 9/16। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच निकालो भैया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, ये क्या आएगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ टी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है 3/4, मल्टीप्लाई करेंगे 3/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/16। लिखो बेटा यहां 3/16। डन है? हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ने अब आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, दोनों तो अलग अलग आ गई, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। सब इक्वल आनी चाहिए, चारों की प्रोबेबिलिटी सेम आनी चाहिए। जैसे यहां देखो चारों की प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 1/4 आई, यहां तो भैया इन दोनों की ही अलग आ गई, तो इन दोनों की निकालने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आएगी बेटा 1/4 1/4 यानी 1/16 आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी आएगी बेटा 9/16। एच टी नहीं, 3/16 आएगी, 3/16। तो भैया अलग अलग आ रही, बराबर नहीं आई, तो अपन क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन सर कौन सा है? नॉन इक्वली लाइकली इवेंट्स वाला है। और ऐसे क्वेश्चंस जिनमें नॉन इक्वली लाइकली इवेंट्स वाली कंडीशन आ जाए, इन क्वेश्चंस को हम करते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच से सॉल्व। यस, यहां एक्सियोमेटिक अप्रोच का इस्तेमाल होगा। समझ गए एक्सियोमेटिक अप्रोच का इस्तेमाल कहां होना है? पहली कंडीशन समझो, पहले आपको कंडीशन समझनी है कि एक्सियोमेटिक अप्रोच भैया इस्तेमाल कहां होनी है, लगनी कहां है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। तो अगर हमारा क्वेश्चन इक्वली लाइकली इवेंट्स वाला है तो उसको आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। उसको आप नॉर्मल तरीका जानते हो ना प्रोबेबिलिटी निकालने का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और इसको आप एक्सियोमेटिक अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो। इसको दोनों से कर सकते हो, है ना। एक्सियोमेटिक अप्रोच अभी मैं आपको बताऊंगा होती क्या है, लगती क्या है। इसको आप एक्सियोमेटिक अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व करें और प्रूफ कर दें, उसको दिखा दें कि वो नॉन इक्वली लाइकली वाला है, नॉन इक्वली लाइकली इवेंट्स वाला है, नॉन इक्वली लाइकली इवेंट्स वाला अगर हमारा कोई क्वेश्चन है, तो उसको आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, उसको सिर्फ एक्सियोमेटिक अप्रोच तरीके से ही सॉल्व करना होगा। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो आओ नॉन इक्वली लाइकली वाला ये क्वेश्चन है, आओ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इजीली हो जाएगा सॉल्व। ठीक है सर, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? इजीली करते हैं। देखो क्या होगा, हमें निकालना था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट आउटकम्स। तो डिफरेंट आउटकम्स तो यही दोनों है, टेल और हेड अलग अलग है, हेड और टेल अलग अलग है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अपन को पहले ई निकालना है, ई मतलब इवेंट, और इवेंट में कौन आएगा? डिफरेंट आउटकम्स, यानी टी एच टेल हेड और हेड टेल। सर यही दोनों है डिफरेंट। ठीक है सर, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डायरेक्ट इस तरीके से तो लग नहीं सकती, क्योंकि ये तो नॉन इक्वली लाइकली वाला क्वेश्चन है। नॉन इक्वली लाइकली वाला क्वेश्चन भाई डायरेक्ट मेथड से, आप नॉर्मल मेथड से कर ही नहीं सकते, एक्सियोमेटिक अप्रोच लगानी पड़ेगी। अब एक्सियोमेटिक अप्रोच कैसे लगाते हैं, आओ समझाता हूं। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक्सियोमेटिक अप्रोच पता क्या कहता? एक्सियोमेटिक अप्रोच कहता है कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, हां, तो आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो, खत्म। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
HT। बस इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो। ये है एक्सियोमेटिक अप्रोच। प्रोबेबिलिटी ऑफ TH अपन निकाल चुके थे, TH 3/16, HT 3/16। ठीक है, तो 3/16 को ऐड कर देंगे हम। 3/16 प्लस 3/16 कितना आ गया बेटा सर? 6/16, यानी आंसर आया 3/8। लो भैया आंसर आ गया भाया 3/8। ठीक है, ये आंसर क्या आ गया? 3/8। ये होती है एक्सियोमेटिक अप्रोच, खत्म, और कुछ नहीं है। एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी सेज कि आपको जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट में मौजूद एलिमेंट्स जो आपके फेवर में है, एलिमेंट्स हमारे क्वेश्चन के फेवर में यही दोनों है, डिफरेंट आउटकम्स, तो इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये होती है एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड देयर इज नथिंग डिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस सर। बात खत्म हो गई भाई, छोटू मोटू सा क्वेश्चन है ना। अब आपको बताऊं, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उस क्वेश्चन को देखकर हमें पता लगाना है कि वो क्वेश्चन एक्सियोमेटिक अप्रोच वाला है या एक्सियोमेटिक अप्रोच वाला नहीं है। ठीक है, डन। ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक कॉइन दिया, ठीक है सर, और कंडीशन दी कि अगर कॉइन को उछालने पर हेड आए, अगर कॉइन को उछालने पर फ्लिप करने पर हेड आता है, यानी मान के चलो यहां लिख दिया हमने कि हेड आया सर, क्या आया? हेड। तो आपको कंडीशन दी गई यू हैव टू अगेन फ्लिप अ कॉइन। अगर हेड आएगा तो आप फिर से कॉइन को फ्लिप करोगे, यू विल अगेन फ्लिप अ कॉइन। तो अपन ने एक कॉइन बनाया और उसको फिर से फ्लिप कर दिया, ठीक है। और अगर आप फिर से फ्लिप करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर? आपको यही हेड या टेल मिलेगा सर, ठीक है, डन। इसके आगे मत बढ़ना, बस जितना बोला गया है उतना करो। तो अपन को या तो यहां हेड मिलेगा या टेल, है ना। अब ये मत सोचना कि सर यहां हेड मिला तो कॉइन फ्लिप करो, यहां हेड मिला तो फिर कॉइन फ्लिप करो, ये सब नहीं करना है, बस जितना कहा है उतना करो। ये क्वेश्चन में आपसे कहा नहीं गया बेटा कि यही स्टेप, आप यही प्रोसेस रिपीट करो, मैंने तो नहीं बोला, मैंने बस इतना ही कहा कि भाई आप कॉइन फ्लिप करो, अगर कॉइन में हेड मिले तो आप दोबारा से कॉइन फ्लिप करो, बस इतना बोला ना, दोबारा से कॉइन फ्लिप करोगे ये मिलेगा। अगर टेल मिलता है, इन केस अगर हमें टेल मिला, सपोज हमने यहां टी लिख दिया कि सर वी गॉट टेल, तो अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टेल मिले तो फिर आपको एक डाई रोल करना पड़ेगा, यू हैव टू रोल अ डाई, आपको एक डाई रोल करना पड़ेगा, ठीक है। डाई बनाया भैया अपन ने, प्यारा सा क्यूट सा, ठीक है, डाई बना लिया। तो डाई रोल करते हैं सर, डाई रोल करना, डाई का पता है ना, डाई में क्या होता है सर? 1 2 3 4 5 6। भाई अगर मैंने डाई रोल करा तो मुझे पता है मुझे क्या मिलेगा सर? डाई रोल करने पर मुझे मिलेगा या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। तो यहां बना लेते हैं सर अपन बढ़िया तरीके से। लो भाई 1 2 अरे आजा भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6, बस खत्म। इसको ट्री डायग्राम कहते हैं। मैंने क्या बोला? इफ वी थ्रो अ कॉइन, और अगर हमें कॉइन थ्रो करने पर हेड मिले देन अगेन थ्रो अ कॉइन, अगर टेल मिले तो रोल अ डाई। बस ठीक है भैया, आपने सर जो भी बातें करी हमने उसको फॉलो करा, ओके। अब ध्यान से सुनना, ये सारे काम हमने कर लिए। अब मैंने आपसे एक सवाल किया, क्या कि बेटा यहां सैंपल स्पेस बनाओ। अब सैंपल स्पेस कैसे बनेगा आओ देखते हैं। बहुत प्यारा तरीका है सैंपल स्पेस बनाने का, ध्यान से सुनना। सैंपल स्पेस मतलब ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है सर। तो सैंपल स्पेस हम शुरू करते हैं बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां सैंपल स्पेस ऐसे बनाना, इस तरफ से आपने कॉइन को फ्लिप किया तो क्या आया? पहले हेड। अगर हेड आया तो हेड के बाद ये प्रोसेस चलेगा, तो हेड 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 टेल। तो सर एक आ गया एच एच, एक आ गया एच टी, ठीक है, डन। और अगर ये नहीं आया तो इधर से आ जाएगा, यानी टेल, तो टेल आया तो T1 या फिर T2 या फिर T3 या फिर T4, ये भी आएंगे सर। T1 आ सकता है, T2 आ सकता है, या फिर T3 आ सकता है, T4 आ सकता है, T5 आ सकता है, या फिर T6 भी आ सकता है, ब्रैकेट क्लोज। बस ये पॉसिबिलिटीज हैं, इन सारे आप कह सकते हैं कि यही हमारे आउटकम्स हो सकते हैं। डन? हाँ सर।
अब मेरा सवाल है कि ये हमारा क्वेश्चन इक्वली लाइकली वाला है या नहीं, बस इतना सवाल है मेरा। इक्वली लाइकली है या नहीं है, बताओ इनमें से क्या होगा सर। इक्वली लाइकली वाला क्वेश्चन है या नहीं। अब कैसे पता लगाते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया, कुछ नहीं करना है सर। सैंपल स्पेस में जितने भी हैं उन सब की अपनी पर्सनल जैसे इसकी पर्सनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी इन सब की पर्सनल प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। सबकी अगर बराबर आई तो इक्वली लाइकली वाला है, सबकी बराबर नहीं आई तो इक्वली लाइकली वाला क्वेश्चन नहीं है। तो सर कैसे पता करेंगे, आओ पता करने से पहले हम एक नॉर्मल कॉइन की बात कर लेते हैं। एक नॉर्मल कॉइन जो होता है वो आपको फ्लिप करने पर क्या देता, हेड या टेल। तो भैया या तो हेड देगा या फिर टेल देगा, बस दो ही चीजें दे सकता है। डन है सर, सही बात है। इन दोनों की हम पर्सनल निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। हेड, अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ तो आप क्या बोलोगे सर, एक हेड होता है दो फेसेस में से, बस खत्म। अब मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बताओ टेल, तो आप कहोगे एक टेल होता है आउट ऑफ टू, बस खत्म। अब मैं आपसे यहां पर बात कर लेता हूं एक डाई की। तो भैया एक डाई आपने फ्लिप किया था तो डाई भी बना लिया अपन ने। सर डाई में क्या होता है सर, डाई में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये पूरे 6 फेसेस हमारे पास होते हैं, है ना। 4 5 6, ठीक है, ये पूरे 6 फेसेस हमारे पास होते हैं। तो अब मैंने कहा बेटा ये जो 6 फेसेस होते हैं इनकी अपनी अपनी पर्सनल प्रोबेबिलिटीज लिखो। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो भैया 1 तो सिर्फ एक बार है इन 6 में से, यानी 1 आउट ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, सर 2 तो सिर्फ एक बार लिखा है आउट ऑफ 6, तो 1 आउट ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, सर 3 तो सिर्फ यहां एक बार लिखा है 6 में से, तो आउट ऑफ 6, 1 आउट ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, सर 4 तो सिर्फ एक बार लिखा है 1 आउट ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, सर 5 तो सिर्फ एक बार लिखा है 1 आउट ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, 6 तो सिर्फ एक बार लिखा है 1 आउट ऑफ 6, खत्म, लिख लिया। हाँ सर, अब हमें पता करना है कि ये जो है क्वेश्चन जो अपना आपके सामने प्रस्तुत है ये इक्वली लाइकली है कि नहीं। कुछ नहीं करो, आप एच की प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच मैंने आपको निकालना भी सिखाया है, कैसे निकलती, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। डन। हाँ सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या है सर, 1/2, यानी 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। सर ये 1/4 आई, ठीक है, डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी निकालो, कैसे निकलेगी बेटा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। सर ये भी 1/2, ये भी 1/2, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 1/2, 1/2, 1/2, 1/4, तो सर ये हो जाएगी 1/4। T1 निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, ये कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ T इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ T इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ये कैसे आएगी, ध्यान से सुनना बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है 1/6, 1/2 इंटू 1/6 इज 1/12, तो सर ये आ गई 1/12। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई, इसकी इक्वल आ गई, इसकी इक्वल आ गई और ये अलग आई सर, नहीं समझे। अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस तो आप कहोगे सर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 1/12, अलग आ गई भाई। सबकी इक्वल आनी चाहिए थी, तब होती है इक्वली लाइकली वाला केस। सबकी इक्वल नहीं आई सर, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा 1/4, इसकी आएगी 1/4, ये दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। इन सब की प्रोबेबिलिटी जो पर्सनल प्रोबेबिलिटी है वो आएगी बेटा 1/12। तो क्या सबकी बराबर है, यहां से लेकर यहां तक सबकी बराबर है, नो सर भाई। इन दोनों की 1/4 1/4, इन सबकी 1/12 1/12, तो हम क्या कहेंगे, वी विल से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कमिंग इन सैंपल स्पेस is not same, therefore this question is not equally likely, not equally likely। समझ गए, yes sir, ये question not equally likely वाला है, ठीक है। तो ये equally likely वाला नहीं है सर, हम कहेंगे not equally likely। अब इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता होगा वो बेटा हमें एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी से ही सॉल्व करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, ठीक है। तो कोई इससे अपन बना नहीं रहे हैं क्वेश्चन, बस मैंने आपको समझा दिया कि एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। वी आर एंडिंग दिस सेशन।
इस सेशन को अपन एंड करते हैं और अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा बढ़िया तरीके से। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। दिस साइड जीशान, योर साइंस मेंटोर। आप सभी से टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के ऑल सब्जेक्ट्स की बहुत शानदार वाली पढ़ाई हम कराते हैं वीडियोस लेक्चर्स के फॉर्मेट में, जिनकी मदद से आप अपना सारा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी बढ़िया तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। और रही बात हिंदी मीडियम की, तो हिंदी मीडियम के वो बच्चे जो क्लास 6 से 12 इंग्लिश, क्लास 6 से 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में है, बढ़िया तरीके से आप भी पढ़ाई कर सकते हैं बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करके। वहां पर हिंदी मीडियम के टीचर्स बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई करा रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट जरूर करें। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल ही जाएगी। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना और सीधे आप कहां पहुंचोगे बेटा, डाउनलोडिंग पेज पर, जहां से आप बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, जल्दी मिलेंगे, बाय।